और सर सो हम डेट क्या शीट कर रहे तो हैं, 26 से कह वेक्टर्स रही है। फॉर क्लोनिंग जीन्स इन दी प्लांट्स एंड एनिमल्स। हाँ बोलो खुशी, क्या कह रहे हो? सर डेट शीट 26 अप्रैल से कह रही है एग्जाम्स। हाँ सही है, अच्छा टाइम मिल गया। ठीक है, तो वी नो प्लाज्मिड, तुम्हें याद होगा सर प्लाज्मिड इज अ क्लोनिंग वेक्टर। दिस इज अ क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर माने, क्योंकि एक तो ये ट्रांसफर करने की हेल्प करता है ना, दूसरा ये अपनी कॉपीज बनाता है, और इसी के साथ हमारी एलियन डीएनए की कॉपीज बन जाती हैं, हमारी एलियन डीएनए की कॉपी बन जाती है। अपूर्व एक बार टैप करियो। क्लोनिंग वेक्टर्स का मतलब होता है जो खुद अपने आप की कॉपी बना रहे हैं, या फिर किसी तरीके से हमारे एलियन पीस ऑफ डीएनए की कॉपीज बनाते हैं। तो प्लाज्मिड जब रेप्लिकेट करते हैं तो हमारा डीएनए भी उनके साथ रेप्लिकेट करता है। ये बात तो सबको क्लियर है ना, यस और नो? तो ये प्लाज्मिड जो होता है क्लोनिंग वेक्टर होता है इन बैक्टीरिया, क्योंकि इसका होस्ट क्या होता है? बैक्टीरिया। इसका होस्ट क्या होता है? बैक्टीरिया। अगर मैं क्लोनिंग कराना चाह रहा हूं जीन, बट नॉट इन बैक्टीरिया बट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो क्लोनिंग वेक्टर फॉर प्लांट्स एंड एनिमल कौन होगा? हमने कभी सोचा नहीं। मतलब हर चीज बैक्टीरिया में कराएं तो फिर गलत है ना। मतलब पॉइंट इज दिस, कभी कभी हमें प्लांट्स और एनिमल्स में भी जीन्स को मल्टीप्लाई कराना पड़ता है, तो उसके लिए हमारे पास कुछ और वेक्टर होने चाहिए। पर प्लाज्मिड प्लांट्स और एनिमल में काम नहीं आते, तो क्या काम आता है? तो क्लोनिंग वेक्टर इन प्लांट्स हमारा है एक बैक्टीरिया नोन एज एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन। क्लोनिंग वेक्टर इन प्लांट्स जो है ना, दैट इज एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन। उसका नाम क्या है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन। ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन क्या करता है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन क्या करता है? ये एक पैथोजन है। पैथोजन माने तो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। तो इट इज अ डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। इसे कंटिन्यू करो। डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया जो कि इन्फेक्शन क्रिएट करता है। इन्फेक्शन कैसे क्रिएट करता है? इन्फेक्शन इन प्लांट्स। तो व्हाट इट डज इज, देखो ये हमारा प्लांट है, मैं चाहता हूं इस प्लांट के अंदर मेरा जीन जाके मल्टीप्लाई करे। नाम क्या है तुम्हारा? करण। हम बायोटेक्नोलॉजी में क्या करते हैं? हम बायोटेक्नोलॉजी में प्लांट्स और एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करके हम अपने सर प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बनाते हैं। हम क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का मतलब है कि सपोज मैंने कोवैक्सीन बनाई, तो कोवैक्सीन मैंने एक बैक्टीरिया को यूज करके बनाया, तो वो प्रोडक्ट हो गया, और वो प्रोडक्ट मैंने बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से बनाया। ये वाली बात क्लियर है करण? अच्छा करण, तो अब मुझे क्या करना है? सपोज मेरे पास ये एक प्लांट का जीन है जिसको मैंने मल्टीप्लाई कराना है, इसकी मैंने कॉपीज बनानी है। अगर मुझे इसकी कॉपीज बनानी है तो इसको बोलते हैं जीन क्लोनिंग। इसे क्या बोलते हैं? जीन क्लोनिंग। तो ये इस जीन की मुझे क्लोनिंग करनी है, दैट मीन्स इसकी मल्टीपल कॉपीज बनानी है। पर ये कॉपीज लैब में या किसी मशीन से नहीं बन सकती। इसको बनाने के लिए भी मुझे प्रोडक्ट एक सर्विस का इस्तेमाल करना है। और ये सर्विस किसकी है? ये सर्विस है अगेन बायोटेक्नोलॉजी का ही पार्ट हो गया, क्योंकि प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बनाना इज अ पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी यूजिंग ऑर्गेनिजम्स और जेनेटिकली मॉडिफाइड। तो मैं क्या चाहता हूं, इस जीन की कॉपीज बन जाए। ये जीन सपोज प्लांट के अंदर, मुझे पता है ये इन्हें सपोज बॉल वॉर्म से बचाता है। बॉल वॉर्म्स होते हैं ये कुछ एनिमल, कुछ छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं जो कि प्लांट को खाते हैं। तो ये जो प्लांट को खाते हैं, तो ये खाने से प्लांट हमारा खराब हो जाता है। तो प्लांट को बचाने के लिए मुझे ये जीन प्लांट के अंदर डालना है, उसकी कॉपी बनानी है।
तो इसको डालने के लिए प्लांट के अंदर और इसकी मल्टीपल कॉपीज बनाने के लिए आई टेक हेल्प ऑफ अ बैक्टीरिया दैट इज कॉल्ड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन। एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन। तो पहले ये जो बैक्टीरिया था ये क्या करता है, ये एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया, जैसे हमें टीबी कॉज करने वाला बैक्टीरिया होता है वैसे प्लांट्स में डिजीजेस कॉज करने वाले भी क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। तो जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन है, ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन जो है बहुत इन्फेक्शियस थी, एक बीमारी कॉज करता था जिसमें ये अपने कोड्स को मल्टीप्लाई करा के प्लांट्स में इन्फेक्शन क्रिएट करता है। मतलब जब ये बैक्टीरिया प्लांट में जाता है तो ये अपने डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनाता है। ये अपने डीएनए की क्या बनाता है, मल्टीपल कॉपीज। और फिर जैसे डीएनए की अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाता है तो उसके साथ साथ ये खुद भी मल्टीप्लाई करता है, खुद भी मल्टीप्लाई करता है। तो एग्रोबैक्टीरियम लिखेंगे, एग्रोबैक्टीरियम वाज अ पैथोजन, एग्रोबैक्टीरियम वाज अ पैथोजन, क्योंकि पहले ये डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया था इन प्लांट्स के अंदर ये डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया था। ठीक है, इंसान ने इसका क्या किया, इसका यूज करने की सोचा। इसने सोचा ये प्लांट में बीमारी कॉज करता है, अगर मैं इसकी बीमारी को हटा दूं जो ये बीमारी कॉज करता है और उसकी जगह मैं अपना जीन लगा दूं जो मैं इस प्लांट में खुद डालना चाह रहा था, तो शायद मेरा काम बन जाए। तो सपोज दिस इज माई जीन ऑफ इंटरेस्ट, डिजायरेबल जीन जो मैं चाहता था किस में जाए, प्लांट में। तो मैंने पहले बैक्टीरिया लिया, इसी बैक्टीरिया को के अंदर पहले अपना जीन फिट कर दिया। मैंने क्या किया, इस बैक्टीरिया में अपना जीन जो है, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है मेरा, जो मुझे चाहिए जो प्लांट में जाए, वो मैंने क्या किया इसके अंदर पहले ही फिट कर। तो ये मैंने जाके उसके डीएनए से जोड़ दी। फिर मैंने क्या किया, इस बैक्टीरिया को बोला कि अब ये वाला बैक्टीरिया मेरे प्लांट को क्या करे, इन्फेक्ट करे। अब व्हाट डू आई वांट, मैं चाहता हूं ये वाला बैक्टीरिया मेरे प्लांट को इन्फेक्ट करे। जब ये वाला बैक्टीरिया प्लांट को इन्फेक्ट करेगा तो उससे एक फायदा होगा। क्या फायदा होगा, कि मेरा जो जीन है वो इसके साथ साथ मल्टीपल कॉपीज बना लेगा, आया ना। जैसे जैसे ये रिप्रोड्यूस करेगा तो मेरा जीन भी प्लांट के अंदर रिप्रोड्यूस करेगा, हाँ या ना। तो पर एक प्रॉब्लम ये थी कि ये तो इन्फेक्शन कॉज करता है, ये तो बीमारी कॉज करता है प्लांट में, तो हम इसकी बीमारी को हटाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हमें पैथोजन नहीं, हमें डिसआर्म्ड पैथोजन चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा, इट हैज बीन डिसआर्म्ड। डिसआर्म्ड मतलब कुछ पुराने टैंक्स होते हैं, पुराने जो वॉर में यूज करे जाते हैं, उनको म्यूजियम में लगा देते हैं। तो म्यूजियम में क्यों लगा देते हैं, क्योंकि म्यूजियम में हम देख पाए कि कैसे लड़ाई लड़ती है। तो उसके लिए क्या, उसके अंदर गोली बारूद क्या उसमें भरा होगा, या उसको डिसआर्म करके लगाएंगे, डिसआर्म करके। सिमिलरली हम चाह रहे थे कि इस बैक्टीरिया की मशीनरी को मैं यूज करूं टू मेक माई जीन इनटू मल्टीपल कॉपीज इनसाइड प्लांट। तो मुझे वो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया में से डिजीज को हटाना है, तो मुझे पैथोजन नहीं, मुझे डिसआर्म्ड पैथोजन चाहिए, जो कि एग्रोबैक्टीरियम को मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। तो नाउ इट हैज बीन जेनेटिकली मॉडिफाइड। अब मैंने इसको क्या कर दिया है, जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया है टू ब्रिंग माई पार्टिकल इनटू द प्लांट। तो यहां पर इसकी डेफिनेशन है, नोट्स में तो मैं जल्दी दे दूंगा। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है, देखें। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन was a pathogen of several dicot plants and it is able to deliver its DNA। इसके DNA को क्या बोलते हैं, इसके DNA को बोलते हैं tDNA। इसे क्या बोलते हैं, tDNA।
और ये जब प्लांट्स के अंदर अपना क्या बोलते हैं इसको करण, टीडीएनए, और ये जब प्लांट के अंदर अपना डीएनए डाल सकता है तो हमने सोचा ये हमारा डीएनए भी डाल सकता है, ठीक है। तो इसको अब हम बोलते हैं टीआई प्लाज्मिड। जो टी डीएनए है इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ प्लाज्मिड। प्लाज्मिड हमने पहले किया था, कुछ बच्चों ने नहीं किया होगा तो मैं उन्हें बाद में बता दूंगा। टीआई प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम का यूज किया जाता है क्लोनिंग वेक्टर का, बट इट इज यूज इन दी प्लांट्स। किसमें यूज किया जाता है, प्लांट्स, ठीक है। तो प्लांट में अगर हमें जीन क्लोनिंग करनी है तो हम कौन सा बैक्टीरिया का कौन सा डीएनए यूज करते हैं, हम एग्रोबैक्टीरियम का टीआई प्लाज्मिड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, टीआई प्लाज्मिड। सिमिलरली यस दिशा, अश्मीत, भव्या, क्लियर है ये पॉइंट सारे, कनिष्का, खुशी, ये एक बार रिपीट कर दो लास्ट वाला। रिपीट कर दूं मैं लास्ट पॉइंट ये बोला कि जो हमने पैथोजन था एग्रोबैक्टीरियम, उसका जो डीएनए हम यूज करते हैं दैट इज इन द फॉर्म ऑफ अ प्लाज्मिड, एंड इस डीएनए को बोलते हैं टीआई प्लाज्मिड। तो पहले हम टीआई प्लाज्मिड में अपना जीन लगा देते हैं, फिर टीआई प्लाज्मिड से बैक्टीरिया में डाल देते हैं, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने देंगे प्लांट में तो वो मल्टीपल कॉपीज बन जाएगी प्लांट। समझ आई बात दिशा? ओके सर। अच्छा, दूसरी बात, अगर सपोज किसी एनिमल में हमें जीन को रेप्लिकेट कराना है, अगर सपोज आई रिक्वायर एन एनिमल और उस एनिमल में मुझे जीन को मल्टीप्लेट कराना है, तो इसमें टीआई प्लाज्मिड काम आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा, ठीक है। इसमें हमें एक वायरस का हेल्प लेते हैं, इसे बोलते हैं रेट्रो वायरस, ठीक है। अगर तुम्हें याद हो HIV वाला भी एक रेट्रो वायरस है, हाँ या ना? HIV वायरस कौन सा होता है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस इज ऑल्सो अ रेट्रो वायरस। बट ऐसा ही एक रेट्रो वायरस का हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि तुम्हें पता है ना, जैसे हम बोल रहे थे कि जो कोरोना है वो कहाँ से चला है, चाइना से। क्यों? क्योंकि अब आज हमारे पास इतनी बायोटेक्नोलॉजी है कि मैं जीन कट करके, जीन चेंज करके किसी वायरस का भी जीन चेंज कर सकता हूँ। इसी तरीके से रेट्रो वायरस का भी जीन हम चेंज कर देते हैं। इट हैज बीन जेनेटिकली मॉडिफाइड जस्ट लाइक एग्रोबैक्टीरियम। ट्यूमिफेशन को हमने क्या किया, हमने उसको जेनेटिकली मॉडिफाई किया था क्योंकि वो डिसआर्म किया था। अगेन रेट्रो वायरस को भी हमने डिसआर्म कर लिया। क्या कर लिया? डिसआर्म। तो डिसआर्म्ड रेट्रो वायरस को हम सपोज दिस इज द डिसआर्म्ड रेट्रो वायरस। इस डिसआर्म्ड रेट्रो वायरस का अपना एक डीएनए होगा, इस डिसआर्म्ड रेट्रो वायरस का अपना एक आरएनए होगा, क्योंकि आरएनए बेस्ड वायरसेस होते हैं। और इससे अपना एलियन डीएनए जोड़ दिया मैंने। इससे मैंने क्या जोड़ दिया? अपना एलियन डीएनए, जो इसको मैं चाहता हूं कि वो मेरे इस पांडा में जाके रेप्लिकेट करे। तो अब ये जेनेटिकली मॉडिफाई हो गया रेट्रोवायरस। इसके अंदर कुछ चेंजेस ऐसे किए कि ये बीमारी ना करे। क्या ना करे? बीमारी, पर मल्टीप्लाई करे। इसकी कौन सी प्रॉपर्टी हमें यूज करनी है? मल्टीप्लाई करनी। कौन सी प्रॉपर्टी यूज नहीं करनी? डिजीज कॉजिंग एजेंट। तो हमने इसकी कॉपीज बनाई। अब इस वायरस को बोला कि जाकर इस ऑर्गेनिज्म में जाके रेप्लिकेट कर। वायरस का तो काम ही होता है रेप्लिकेट करना। तो जब ये रेप्लिकेट करेगा तो इसके साथ साथ हमारी जीन की भी कॉपीज बनती रहेंगी इनसाइड द एनिमल। तो ये वाली बात समझ में आई कि HIV को भी कैसे यूज कर सकते हैं। तो हमने तीन चीजें पढ़ी। हमने तीन चीजें क्या पढ़ी? पहला चीज हमने पढ़ी कि हाँ बोलो, एंटीबॉडीज आएंगी। हमने अगर उसको डिसआर्म कर दिया तो उसके खिलाफ इम्यूनिटी बनेगी नहीं। अगर कोई चीज हार्मलेस हो तो उसके खिलाफ ज्यादा इम्यूनिटी नहीं बनेगी, बट हाँ बनेगी, बट वो इवेंचुअली हमारा काम हो चुका होगा। ठीक है, सर हाँ बोलो। सर अब फ्राइडे क्लास होगा ना सीधा? क्या बोल रहे हो खुशी? फिर से बोलो। सर फ्राइडे को क्लास होगा ना? फ्राइडे को होगा, हाँ। मैं एक सेकंड रुको, मैं फिर भी कंफर्म कर देता हूँ ना तुम्हें टाइम सबको। रुको, ठीक है। अब जेनेटिकली मॉडिफाइड है ये डिसआर्म्ड पैथोजन रेट्रोवायरस, जिसको हम यूज कर रहे हैं इन एनिमल्स। तो पॉइंट इज दिस कि अगर मुझे बैक्टीरिया में क्लोनिंग वेक्टर चाहिए, मुझे क्या चाहिए? क्लोनिंग वेक्टर। और अगर मुझे सपोज बैक्टीरिया में चाहिए, बैक्टीरिया में क्लोनिंग वेक्टर कौन सा काम आता है? प्लाज्मिड। कौन सा? प्लाज्मिड।
दूसरा क्लोनिंग वेक्टर प्लांट में चाहिए, प्लांट में क्लोनिंग वेक्टर कौन सा होगा? टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम। कौन सा बैक्टीरिया? एग्रोबैक्टीरिया। अगर मुझे एनिमल में क्लोनिंग करानी है जीन की तो मुझे क्या चाहिए? रेट्रोवायरस, डिसआर्म्ड रेट्रोवायरस। समृद्धि, इज दिस क्लियर? Yes, sir. श्रुति, सिमरन, Yes, sir. ठीक है। अच्छा, तो ये सारे के सारे क्लोनिंग में काम आ रहे हैं। और क्लोनिंग में कैसे काम आ रहे हैं? बैक्टीरिया के अंदर क्लोनिंग करनी है तो प्लाज्मिड, प्लांट के अंदर चाहिए तो एग्रोबैक्टीरियम का डीएनए टीआई प्लाज्मिड, और एनिमल में चाहिए तो वी हैव डिसआर्म्ड रेट्रोवायरस। जीन क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है? इट हेल्प्स टू मल्टीप्लाई द जीन इनसाइड अ होस्ट। इट हेल्प्स टू मल्टीप्लाई an alien piece of DNA into the host वगैरह। होस्ट के अंदर अपने जीन का मल्टीपल कॉपीज बनाने के लिए क्लोनिंग वेक्टर का इस्तेमाल। ठीक है। अच्छा,